गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा है? तो ये कहानी है दिलीप और उसकी पत्नी राखी की, जिसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज भी सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। भगवान करे ऐसा कुछ हादसा किसी के साथ ना हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है आज से लगभग 10 साल पुरानी है, 2015 के आसपास की। दिलीप एक सरकारी नौकरी में था, तो उसका जो ट्रांसफ़र था लगभग 5-6 साल में एक बार तो हो ही जाता था। हाल ही में 2-3 साल पहले उसकी जो है शादी हुई थी, तो इस बार जो उसका ट्रांसफ़र है ना, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ। जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी जो पत्नी रेखा थी, लगभग वो 5 महीने की गर्भवती थी। दिलीप के जो माता पिता थे वो अपने गांव के घर में रहते थे, और चूंकि दिलीप को बार बार अपना घर बदलना पड़ता था, इसलिए उसकी पत्नी और वो केवल दोनों ही एक साथ रहते थे। तो जैसे उन लोगों का ट्रांसफर हुआ, वो अपना पुराना घर का सामान लेके जहाँ नया उनका ट्रांसफर हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्होंने क्या किया था कि अपना घर जो क्वार्टर मिलता है वहाँ पे नहीं रह के उन्होंने किराए पे घर लिया था। तो उन्होंने जो इस बार घर किराए पे लिया था वो कॉलोनी में था। आसपास बहुत सारे पड़ोसी रहते थे, अगल बगल में सारे पड़ोसी अच्छे थे। वो जिस मोहल्ले में रहने गए थे वो बहुत ही ज्यादा शांत मोहल्ला था। तो दिलीप और राखी ने जहाँ घर लिया था ना, उसके बगल में ही ना एक और नौकरी पेशा फैमिली रहती थी। एक किरण नाम की महिला, उनकी जो उम्र थी ना लगभग 40 से 41 के बीच में थी, और उनके भी जो पति थे ना वो भी सरकारी नौकरी में ही थे। तो ऐसा समझ लो कि उनका जो मोहल्ला था ना वो पूरा ऐसे नौकरी पेशा लोगों से ही भरा था। और ये जो किरण नाम की महिला थी ना, उनका जो 40 की उम्र में भी ना कोई भी संतान नहीं था। तो जैसे ही दिलीप और राखी जो है यहाँ शिफ्ट हुए, तो ना राखी की जो दोस्ती है ना वो किरण से हो गई। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि जो राखी है किरण को किरण दीदी कहकर बुलाने लगी। जैसे कि मैंने बताया कि किरण की कोई संतान नहीं थी, और जैसे उसने जाना कि राखी जो है 5 महीने की प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। किरण भी जो है राखी को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती थी। दोनों के पति ही नौकरी वाले थे, तो दोनों ही नौकरी में अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते थे। तो दोनों ना अक्सर समय साथ बिताया करते थे। दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी, तो दोनों मस्त टीवी देखते, गप्पे लड़ाते और शॉपिंग पे जाया करते थे। अब ऐसे करते करते ना 2 महीने बीत गए। राखी का जो है 7वां महीना स्टार्ट हो गया था। तो राखी के पति दिलीप ने क्या किया कि जैसे ही 7वां महीना लगा ना, उसने राखी की माँ को गांव से अपने घर बुला लिया। फिर होता ऐसा है कि राखी की माँ भी आ जाती है। तो राखी की माँ देखती है कि किरण और राखी बहुत ही अच्छी सहेली जैसे हो गई हैं, मतलब दोनों बहनें जैसे हो गई हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दोनों अभी मिली है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो बचपन की सहेलियां हों। तो ये जो बात है ना, राखी की माँ को खटकने लगी कि ऐसा कैसे कोई 2 महीने में ही इतना अच्छा दोस्त बन सकता है। तो जो राखी की माँ है ना, राखी को बार बार वार्न करते थे कि अभी तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम्हारा 7वां महीना चालू हो गया है, ऐसे में बाहर वालों से ज्यादा मिला जुला मत करो, ना ही ज्यादा बाहर घूमा करो, ना ही ज्यादा बाहर किसी से मिला करो। तो होता क्या था ना, जब भी राखी की माँ ऐसा कुछ बात करती थी, राखी जो है इसको मजाक में ले लेती थी, और ये सारी बातें ना माँ को कहती थी, अरे माँ ऐसी सब चीजें पुराने जमाने में होती थी, अब मॉडर्न जमाना है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी माँ तो माँ होती है, उसे चिंता लगी ही रहती है। तो एक दिन ना फिर ये दोनों ऐसी कुछ बात कर रहे थे। उसकी जो माँ है ना वो यही बात कह रही थी कि तुम किरण के पास ज्यादा मत जाया करो, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती, ऊपर से उसकी कोई भी संतान नहीं है, मुझे तो बहुत ही डर लगता है उसे देख के। और हर बार की तरह राखी ने भी अपनी माँ की जो बात है ना उसको मजाक में ले लिया, और ये बात यही खत्म हो गई। अब एक दिन की बात है, राखी के पिता की गांव में जो है तबीयत खराब हो जाती है। तो गांव से फोन आता है राखी के पास कि अपनी माँ को थोड़ा भेज दो, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो जैसे ही राखी अपने पापा की बात सुनती है, अपनी माँ को बताती है, और उसकी माँ जो है घर चली जाती है। तो जिस दिन से उसकी माँ गांव गई थी, उसको ना बहुत ही ज्यादा अकेलापन लग रहा था, और उसकी जो सहेली किरण थी ना वो भी कुछ दिनों से ना कहीं बाहर गई हुई थी। तो उसे ना बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका जो पति है सुबह से दफ्तर जाता था और रात को आता था। अब एक दिन की बात है, उसका पति ना रोज की तरह दफ्तर चला जाता है, और ना भाई
जो राखी थी ना, उसको ना बहुत ज़्यादा ना आज अकेला फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसको ऐसा लग रहा था कि आज वो बहुत ज़्यादा अकेली है। तभी रात होती है, वो खाना वाना बनाती है, अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहती है। तो ना उसे उसकी हस्बैंड की कॉल आती है। तो उसका पति उससे कहता है, हेलो राखी, आज मुझे कुछ दफ्तर में बहुत ही ज़रूरी काम है, कल सुबह अफसर आने वाले हैं, तो मुझे कुछ कार्य पूर्ण करना है, तो इसलिए मुझे आते हुए रात के 12-1-2 बज जाएंगे। तो जैसे ही राखी उनकी बात सुनती है, राखी उनसे कहती है, कोई बात नहीं, आप जितना जल्दी हो सके आने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा है। तो दिलीप भी उसकी बात मान जाता है और वो जल्दी आने की कोशिश करूंगा करके फोन रख देता है। अब ना राखी अपना खाना वाना खा के मस्त बर्तन वगैरह धो के सो जाती है। अब ना उस रात पता नहीं क्यों उसे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब आराम करने के लिए जैसे ही वो बिस्तर पे लेटी ही थी, उसका ना भाई तुरंत ही नींद पड़ जाता है। अब रात के 1 बजे के आसपास उसके दरवाजे पे ना कोई खटखटाता है। वो नींद से एकदम से उठती है, उसे लगता है कि उसका पति आया होगा। जैसे वो दरवाजा खोलती है, उसके पति उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन ना उसके पति ना थोड़े अजीब से दिखाई दे रहे थे, मतलब बहुत ही थके हुए, पसीने से लथपथ। तो वो बोलती है कि अंदर आइए, लेकिन जैसे वो बोलती है कि अंदर आइए, उसका जो पति है ना गायब हो जाता है। जैसे ही राखी अपने पति को गायब होता देखती है, वो एकदम असमंजस में पड़ जाती है कि अभी उसके साथ हुआ क्या। उसे ऐसा लगता है कि मैं अभी नींद में थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति आए। तो वो अपना नॉर्मल फील से जो है ना दरवाजा बंद करके सो जाती है। अब असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जैसे ही वो सोती है, उसे एक सपना दिखाई देता है और सपने में उसको एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई बूढ़ी महिला और एक बहुत ही लंबा इंसान दिखाई देता है। वो दोनों पता नहीं कुछ ऐसा तंत्र विद्या कर रहे थे, और ये जो तंत्र मंत्र कर रहे थे ना, ये राखी के ऊपर ही कर रहे थे। उसके सपने में राखी के सामने आग सी जल रही थी। दोनों सफेद साड़ी वाली बुढ़िया और वो लंबा सा आदमी दोनों बैठे थे, साथ में राखी भी बैठी थी। अब वो वहां से उठ नहीं पा रही थी। राखी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से ना कोई भी आवाज ही नहीं निकल रहा था। तभी बूढ़ी महिला उससे कहती है, आज मैं तुम्हारे बच्चे को लेके ही जाऊंगी। तुम्हारा बच्चा मेरा है, मैं उसको खाऊंगी, उसका खून पीऊंगी। छोटे बच्चों का खून बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, उसे पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तुम्हारे नवजात बच्चे को, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, तुम्हारे पेट से चीर के निकाल के ले जाऊंगी। ये सब सुन के ये बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। राखी जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही थी। हालांकि ये एक सपना था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ ही हो रही है। राखी बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर अचानक जो बूढ़ी महिला है ना, वो अपने नाखून से ना उसका पेट चीर देती है और उसका जो बच्चा है ना, उसको जो है अपने साथ ले जाती है। ये दृश्य जैसे ही राखी देखती है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाती है और वो नींद से जाग जाती है। लेकिन अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब तो उसका सपना था, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी जो उसके साथ हुआ, जो आप सुनोगे, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। जैसे ही वो अपने नींद से जागती है, उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे ही वो थोड़ा उठती है, वो देखती है कि उसके घर में चारों तरफ खून ही खून है। उसके बेड में खून है, उसके ज़मीन में खून है, उसके कपड़ों में खून है। और जैसे ही वो इधर उधर नजर मारती है, तो क्या देखती है कि उसके पेट से उसका बच्चा निकल के जमीन पे पड़ा हुआ है, पूरा लहूलुहान। और उसका जो बच्चा था ना, वो पूरा मर गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका जो खून है ना, कोई चूस लिया है। मतलब एकदम हड्डी का ढांचा, जैसे कुपोषित बच्चे होते नहीं हैं, वैसे ही उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर में एक बूंद भी खून दिखाई नहीं दे रहा था। उसका जो पूरा शरीर था ना उसके बच्चे का, वो पूरा ही पीला पड़ा गया था। जैसे ही राखी ने देखा, वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई और सदमे के कारण वो बेहोश हो गई। इतना होने के बाद सुबह के लगभग 6 बजे उसका जो पति है ना घर आता है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा खोल नहीं रहा था। खोलती भी कैसे, क्योंकि राखी तो अपने घर में बेहोश पड़ी थी। दिलीप जो है बहुत ही ज्यादा
पैनिक करता है तो उसे याद आता है कि उसके पास भी एक उसके घर की चाबी है। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, सारा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैसे तैसे करके वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ उसको होश आता है। उसके बाद जो सारी चीजें है ना, राखी उसको बताती है। तो जैसे ही दिलीप ने राखी की बात सुनी, दिलीप भी बहुत ज्यादा डर गया। वो तुरंत ही अपना जो है पूरा सारा सामान लेके अपना घर पहुंच जाता है और अपना जो ट्रांसफर भी है ना, वो दूसरे जगह करा लेता है। अब हालांकि उसके साथ ये सारी चीजें बीती थी, लेकिन था तो वो एक नौकरी पेशा ही, तो वो ना अपनी ड्यूटी पे अकेले ही जाना चालू कर दिया। राखी अपने जो है सास ससुर के साथ रहने लगी। अब राखी को ना अपने ससुराल में रहते थोड़े दिन हो चुके थे, राखी थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। तो अब उसके घर वालों ने, मतलब उसके सास ससुर ने उससे पूछा, अब तुम्हारे साथ हुआ क्या, पूरा वाक्य हमें बताओ। तो राखी जैसे ही ये सारी चीजें अपने सास ससुर को बताती है, उन्हें समझ आ जाता है कि उनके साथ हुआ क्या है। तो फिर उनके जो सास ससुर थे ना, वो किसी अच्छे तांत्रिक को जानते थे। तो राखी के सास ससुर और वो तीनों लोग जो है तांत्रिक के पास जाते हैं और जैसे ही तांत्रिक के पास जाते हैं, सारे राज से पर्दे खुल जाते हैं। तांत्रिक उन लोगों को एक एक चीज बता देता है कि राखी के साथ हुआ क्या है। तांत्रिक कहता है कि जहाँ तुम्हारा अभी ट्रांसफर हुआ था, वहाँ तुम्हारा कोई दोस्त बना था किरण नाम से। तो राखी बोलती है हाँ। तुम्हारा और उसका बहुत ही ज्यादा दोस्ती था। तो राखी बोलती है हाँ। तो तांत्रिक जो बात बताता है उससे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक बताता है कि तुम तो उसे बहन जैसे मानती थी और वो भी तुम्हें छोटी बहन जैसे ही मानती थी, लेकिन जब तुम और तुम्हारी माँ उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसका कोई संतान नहीं है, उसकी कोई बुरी नजर तो तुम पे नहीं है, उसी वक्त किरण ने तुम्हारी बात सुन ली और उसे इतना बुरा लगा तुम लोगों की बात पे कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। तो वो किसी बूढ़ी महिला के पास चली गई और वो जो बूढ़ी महिला थी ना, वो बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र जानती थी। एक प्रकार से वो टोनी चुड़ैल थी। तो किरण ने उस चुड़ैल के पास बोला कि मेरी संतान नहीं हो रही है, कुछ करो। तो उस बूढ़ी चुड़ैल ने बोला कि अगर तुम किसी नवजात बच्चे की बलि देती हो तो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो शुरू में तो किरण ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा तुम लोगों के ऊपर बढ़ गया। तो उसने तुम्हारे ऊपर ही तंत्र मंत्र करके तुम्हारे बच्चे की बलि दे दी उस महिला के द्वारा। तो जैसे ही ये बात उसके सारे परिवार वाले सुनते हैं, बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और किरण को सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों से अगली बार दूर रहना। तो दोस्तों, ये जो कहानी है आपको कैसी लगी? ये जो कहानी है बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। भगवान करे कि किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। हालांकि इस कहानी पे बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये एकदम सही कहानी है। ये जो कहानी है ना, मुझे राखी के ननंद के बेटे ने बताई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। आने वाला नया वीडियो भी इससे ज़्यादा डरावना होगा, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो।